कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले, ठाकुर जी आते हैं आपके यहाँ पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी चावल दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे और द्वार पे बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मैं रुक करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है? सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी? ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है? आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था। वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्माबाई का। उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा। ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर्मा, मां जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर्मा बोलते थे, इसलिए उनका नाम कर्माबाई पड़ा। फिर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्माबाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये? बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्माबाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए? छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्माबाई के चित्त में उत्सव था।